नमस्कार दोस्तों अगर आपको इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप का 39वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 के 39वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार जॉस बटलर की इंग्लैंड की टीम के सामने दासुन शनाका की श्रीलंका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और इंग्लैंड की टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पाथुम निसंका और कुशल मेंडिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और श्रीलंका के इन दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने मैदान में आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। खास करके दोस्तों पाथुम निसंका इस मुकाबले में शुरुआती ओवरों से ही लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे कुशल मेंडिस भी इस मुकाबले में बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। लेकिन फिर पारी का चौथा ओवर डालने आए क्रिस वॉक्स ने सेट हो चुके कुशल मेंडिस को लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट करा दिया। कुशल मेंडिस 14 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। कुशल मेंडिस के आउट हो जाने के बाद अब श्रीलंका की टीम की तरफ से धनंजय डिसिल्वा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। एक छोर पर अब पाथुम निसंका पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन बल्लेबाजी करने आए धनंजय डिसिल्वा उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का 9वां ओवर डालने आए सैम करन ने धनंजय डिसिल्वा को बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। धनंजय डिसिल्वा 11 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए चरित असलंका को भी बेन स्टोक्स ने डेविड मलान के हाथों कैच आउट करा के श्रीलंका की टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। चरित असलंका 9 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। बेहतरीन शुरुआत के बावजूद भी श्रीलंका की बल्लेबाजी अब डगमगा गई थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने धीरे धीरे श्रीलंका की बल्लेबाजी पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब बल्लेबाजी करने आए भानुका राजपक्षे के साथ मिलकर सेट हो चुके पाथुम निसंका ने अब श्रीलंका की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। पाथुम निसंका इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। इसी बीच पाथुम निसंका ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पाथुम निसंका और भानुका राजपक्षे ने मिलकर लगभग पारी के 15वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 118 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर डालने आया आदिल रशीद ने पाथुम निसंका को क्रिस जॉर्डन के हाथों कैच आउट करा दिया। पाथुम निसंका 45 गेंदों में 67 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन पाथुम निसंका के आउट हो जाने के बाद श्रीलंका की बल्लेबाजी इंग्लैंड की गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस पड़ गई। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका को पारी के 18वें ओवर में मार्क वुड ने जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। दासुन शनाका 8 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए और फिर आखिर के ओवर में श्रीलंका के 3 बल्लेबाज आउट हो गए। अंत के ओवरों में इंग्लैंड की गेंदबाजी ने अपना शानदार प्रदर्शन इस मुकाबले में करके दिखाया और इसी के चलते लाजवाब शुरुआत के बावजूद श्रीलंका की टीम ने 141 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद श्रीलंका से मिले 142 रनों के लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स के कंधों पर इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इंग्लैंड के इन दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने आते ही श्रीलंका के हर एक गेंदबाज पर चौके छक्के लगाना शुरू कर दिया। जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स की इस बल्लेबाजी की वजह से शुरुआत से ही श्रीलंका की गेंदबाजी अब पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। श्रीलंका के कप्तान इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह डर चुके थे। एलेक्स हेल्स और जोश हेजलवुड की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से पहले 6 ओवर में ही इंग्लैंड की टीम ने 70 का आंकड़ा पार कर लिया था। आर या पार वाले इस मुकाबले में इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी ने लाजवाब बल्लेबाजी प्रदर्शन करके दिखाया। जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने मिलकर लगभग पारी के 7वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 75 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर डालने आए वनिंदु हसरंगा ने सेट हो चुके इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को चमिका करुणारत्ने के हाथों कैच आउट करा दिया। जॉस बटलर इस मुकाबले में 23 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। जॉस बटलर के आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे एलेक्स हेल्स को पारी के 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर एलेक्स हेल्स को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। एलेक्स हेल्स इस मुकाबले में 30 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं एलेक्स हेल्स के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए हैरी ब्रूक को पारी 11वें ओवर में धनंजय डिसिल्वा ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। हैरी ब्रूक इस मुकाबले में 5 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम लाजवाब शुरुआत के बाद एक अपनी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को खोती जा रही थी और फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए
लहेरू कुमारा ने नए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन को भी धनंजय डिसिल्वा के हाथों कैच आउट कराकर इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। लियाम लिविंगस्टन इस मुकाबले में 6 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों ने फिर एक बार अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। एक समय पर आसानी से ही जीतती दिख रही इंग्लैंड की टीम अब पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। अब लियाम लिविंगस्टोन के बाद बल्लेबाजी करने आए मोइन अली को भी धनंजय डिसिल्वा ने दासुन चनाका के हाथों कैच आउट करा दी। इस मुकाबले में पूरी तरह श्रीलंका की टीम की वापसी करवा दी। मोइन अली इस मुकाबले में 5 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब ये रोमांचक मुकाबला श्रीलंका की लाजवाब गेंदबाजी की वजह से अंतिम ओवरों में जा पहुंचा था, जहां पर इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 15 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस पारी का 18वां ओवर डालने आए लहेरू कुमारा ने इस 18वें ओवर में केवल 2 रन दिए और उसी के साथ इस ओवर की आखिरी गेंद पर सैम करन को कासुन रजीता के हाथों कैच आउट करा दिया। सैम करन इस मुकाबले में 11 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। एक छोर पर बेन स्टोक्स पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब इंग्लैंड की टीम को आखिरी 2 ओवरों में 13 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला अचानक से रोमांचक हो चुका था। दोनों ही टीमें दबाव में थी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में किसी भी हाल में जीतना था, वरना इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाती। और फिर पारी के 19वें ओवर में बेन स्टोक्स और नए बल्लेबाज क्रिस वॉक्स ने मिलकर 8 रन निकाल ली, जिस वजह से अब इंग्लैंड की टीम को आखिर के ओवर में जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता थी। और फिर इस आखिरी ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टोक्स ने 2 रन निकाल लिए, जिस वजह से इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 5 रनों में, जी हाँ 5 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन उसकी अगली गेंद पर बेन स्टोक्स 1 रन लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर चले गए और स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज क्रिस वॉक्स आ गए। और फिर क्रिस वॉक्स को उसकी अगली गेंद पर गेंदबाज लहेरू कुमारा ने एक भी रन बनाने नहीं दिया, जिस वजह से अब इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर क्रिस वॉक्स ने एक शानदार चौका लगाकर इस मुकाबले को वहीं खत्म कर दिया और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट से रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में श्रीलंका की टीम को मात देकर इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस जीत के साथ इंग्लैंड की टीम दूसरी टीम बन गई है जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद इंग्लैंड की टीम की इस जीत में बेन स्टोक्स ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। बेन स्टोक्स ने इस मुकाबले में 36 गेंदों में 42 रनों की शानदार पारी खेली और इसी की बदौलत इंग्लैंड की टीम ये मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड का मुकाबला खेला जाएगा तो उसमें कौन सी टीम जीतेगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।